हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, ओएनजीसी की ओर से ट्रेड टेक्नीशियन और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस थे उनकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका रिजल्ट है वो 9 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर से आना शुरू हो चुका है। लगभग जो जितने भी वर्क सेंटर्स है, जितने भी सेक्टर्स है, उनका रिजल्ट लगभग वर्क सेंटर्स का आ चुका है। खासतौर से एनएपीएस कैंडिडेट यानी जिन्होंने आईटीआई ट्रेड से अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट लगभग शो हो चुका है। और जो डिप्लोमा या ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, उनका रिजल्ट भी लगातार अपलोड होता जा रहा है और ज़्यादातर अपलोड भी हो चुका है। दोस्तों, अब जिन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, उन कैंडिडेट्स के सामने अब जो मेन जो टास्क है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मेरे पास कल भी कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे कमेंट आए थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक वीडियो बनाओ। हालांकि मैंने पहले ये सोचा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सारी डिटेल है कैंडिडेट खुद चेक कर लेंगे, लेकिन अब मेरे पास जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं तो उनको देख के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंडिडेट्स को जो संभावित डॉक्यूमेंट है जो ओएनजीसी की जो वर्क सेंटर्स उनके द्वारा आपसे मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होंगे, उसकी डेट क्या है, उसकी वेन्यू क्या रहेगी, तो वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन आज अपन करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स का जिनका रिजल्ट आ गया उन्हें अपना रिजल्ट चेक करना है। इसके लिए उन्हें रिजल्ट्स पे जाना है। यहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे, एनएपीएस कैंडिडेट और बोर्ड कैंडिडेट। यानी जिन्होंने आईटीआई अप्रेंटिसशिप लगाया उनको एनएपीएस कैंडिडेट में कहा जाता है, और जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री से लगाया उन्हें आप बोर्ड कैंडिडेट्स कह सकते हैं। अब अपन क्लिक करते हैं एनएपीएस कैंडिडेट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थन सेक्टर में भी दिल्ली को छोड़ के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। मुंबई सेक्टर में मुंबई हजीरा को छोड़ के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। वेस्टर्न सेक्टर में भी जो अंकलेश्वर वडोदरा का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और अपने ईस्टर्न सेक्टर में जितने थे वो सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। साउथर्न सेक्टर के लगभग सारे रिजल्ट आ चुके हैं, और सेंट्रल जो सेक्टर है उसके सारे रिजल्ट शो हो चुके हैं। यानी आईटी अप्रेंटिस के लगभग के रिजल्ट शो हो चुके हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो कैंडिडेट को पता कैसे चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस डेट को लेके जाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस जगह पे होगा। तो दोस्तों, ये मेरिट लिस्ट जो निकली है वर्क सेंटर वाइज निकली है। यानी जितने भी वर्क सेंटर, टोटल 22 वर्क सेंटर है ओएनजीसी के अंडर में, इन्होंने अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाली है। तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो वो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है जिससे उसने अप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे देहरादून की मेरिट लिस्ट डाउन कर गया हूँ, जोधपुर की डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। किसी कैंडिडेट ने यदि जोधपुर से लगाया तो उसको क्या करना है। अब ये जोधपुर की मेरिट लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो गई। यहाँ पे कैंडिडेट है, अब यहाँ पे जो अभी सिलेक्शन हुआ है वो प्रोविजनल तौर पे हुआ है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट चेक करनी है। यहाँ पे कुछ जनरल नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा द मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैज बीन ड्राइव्ड एज पर द डिक्लेरेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द फाइनल मेरिट मे चेंज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी जो अभी ये रिजल्ट जो निकला है ये मात्र जो कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसके आधार पे ही जारी हुआ है, और जो इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जारी होगी, जिसमें चेंजेस हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ये मेरिट लिस्ट तो यहाँ पे कहीं भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो बात कही गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ पे कैंडिडेट को जाना होगा। तो जाना तो वही है जहाँ से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उस वर्क सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब ऐसी जिनकी इस प्रकार की मेरिट लिस्ट आई है, क्योंकि अपन सारी मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड नहीं करके मैं आपको बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली दो प्रकार की जो मेरिट लिस्ट है वो निकली है, दोनों प्रकार की मेरिट लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। एक मेरिट लिस्ट तो जैसे आपको जोधपुर की देख ली, इसमें न तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी हुई है और न ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू दिया हुआ है। और दूसरी जो मेरिट लिस्ट निकली है उसमें कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी दिया हुआ है, और वेन्यू भी दिया हुआ। तो इस प्रकार की जो मेरिट लिस्ट निकली है उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो जो वर्क सेंटर है उसकी तरफ से एक अलग नोटिस निकलेगा कि इस दिनांक को इस ट्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो उन कैंडिडेट्स को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करते रहना है, चेक करते रहना। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बाई मेल इंटीमेशन दिया जाए। तो कैंडिडेट को अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिसका कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है, उस कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी है वो रेगुलर चेक करनी है। उस मेल बाई मेल कैंडिडेट को इसका जो इंटीमेशन जाएगा कि कब और कहाँ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने। हालांकि मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने। डॉक्यूमेंट लगभग सारे जो वर्क सेंटर्स है उसमें सेम ही
होंगे। इसमें कोई एक या दो डॉक्यूमेंट्स है जो कि कम या ज़्यादा हो सकता है, वो वहाँ के लोकेलिटी और वर्क सेंटर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस प्रकार का जिसका मेरिट लिस्ट आया है, जिसमें कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स नहीं दी हुई है, डेट नहीं दी हुई, तो उन कैंडिडेट्स को अपनी ईमेल चेक करनी है और हो सकता है इसका नोटिस है वो अलग से निकलेगा। तो दोस्तों ये तो इसका एक नोटिस है। अब दूसरा प्रकार का मैं आपको बता देता हूँ कि जो निकला है, अपन चलते हैं यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में चलते हैं। यहाँ पे मैं जोरेट का आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये जोरेट का मैंने अभी डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो जाएगा। इस जोरेट में आप देख सकते हो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे भी जो देख सकते हो जो मेरिट लिस्ट है वो निकली है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जैसे आप नीचे आओगे, नीचे के साइड में चलोगे, वेटिंग लिस्ट क्लियर, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई है। द प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट एट द वर्क सेंटर एट ओएनजीसी ऑडिटोरियम डी टाइप कॉलोनी ओएनजीसी सिनामरा कॉम्प्लेक्स जोरेट। यहाँ पे इसके कोड दिए हैं, यानी यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि ओएनजीसी ऑडिटोरियम डी टाइप में जो कॉलोनी है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू रखा गया। यहाँ पे कैंडिडेट को पहुंचना है। नीचे जो ट्रेड वाइज और डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग दे रखा है। जैसे फिटर ट्रेड का 30 अक्टूबर को होगा, मैकेनिक डीजल का 31 अक्टूबर का, इलेक्ट्रीशियन लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 नवंबर का, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव एचआर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 2 नवंबर को होगा। फिर आगे मैकेनिक मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रियल वेल्डर, ऑयल एंड गैस, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, ऑयल एंड गैस, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का 3 नवंबर को होगा, जो कि 9:30 बजे से शुरू होगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स कैंडिडेट को दी है। तो जिन कैंडिडेट का एस वर्क सेंटर से सिलेक्शन हुआ है, जिनके मेरिट लिस्ट के नीचे ही सारी डिटेल्स दी है, तो उन कैंडिडेट्स को तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि उन्हें डेट देखने को मिल जाएगी, वेन्यू देखने को मिल जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, एक सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी का सेट है वो लेके जाना है, जिसमें प्रूफ ऑफ डेथ ऑफ बर्थ, या तो आपको डीओबी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी का प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डोमिसाइल, आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एक्वायर्ड। उसके बाद में सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है, भले ही चाहे वो बोर्ड के कैंडिडेट है और चाहे वो एनएपीएस के कैंडिडेट है। मात्र जो डिग्री है या जो उनका सर्टिफिकेट है वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज होगी। जिनके पास डिप्लोमा की योग्यता उन्हें डिप्लोमा देना है, जिसके ग्रेजुएशन की योग्यता है तो उनको ग्रेजुएशन देनी है, और जिनके लिए आईटीआई की योग्यता रखी गई है वो आईटीआई की योग्यता उनको पेश करें। 10th और 12th की मार्कशीट तो सबको पेश करनी ही जरूरी है। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यदि कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो उसको कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेश करना है। यदि कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसे फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। उसके बाद में नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल, ये ऊपर वाले की तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, लेकिन उसका फोटोकॉपी का सेट लेके जाना है। लेकिन नीचे जो बी में दिए हुए वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको ओरिजिनल ही देने जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपने प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड फॉर्म इन स्किल इंडिया पोर्टल apprenticeshipindia.gov एंड इन केस ऑफ फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव सबमिटेड फॉर्म ONGC.ONGC.co.in विद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यानी जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया है उन्हें तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपने भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसका प्रिंट आउट लेके जाना है जिसमें फोटो और सिग्नेचर हो। और जो जिन्होंने ONGC पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरा उन्हें ONGC का एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो देना है, जिसका नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है जो कि आपको ओरिजिनल पेश करना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को बनवाना जरूरी है गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर से। फिर 4 नंबर का यहाँ पे दिया है फील्ड वेंडर कोड फॉर्म अलोंग विथ रिक्वेस्टिंग एनक्लोजर टू बी सबमिटेड ऑन सिलेक्शन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक अलग डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कैंडिडेट को बैंक पासबुक की कॉपी भी अपनी प्रोड्यूस करनी जरूरी। तो डॉक्यूमेंट्स है वो लगभग सभी कैंडिडेट्स के लिए यही रहने वाले हैं, भले ही वो किसी भी सेक्टर से लगाया, किसी भी वर्क सेंटर से लगाया। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिन कैंडिडेट ने जोरेट से लगाया उनकी डिटेल्स तो मैंने बता दी है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे वर्क सेंटर्स हैं, क्योंकि सारे एक वीडियो में अपन कवर नहीं
कर पाएंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके उसमें नीचे ये चेक कर लें कि उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या नहीं मांगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 प्रकार की मेरिट लिस्ट यहाँ निकली है। एक में सिर्फ मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट है, ये दूसरी में मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे फॉर्मेट्स इसमें एनक्लोज है। तो सारे कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनेक्सर बी वायदों को डिक्लेरेशन फॉर्म दोगे कैंडिडेट को देना है। फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है कि अलग अलग भी हो सकते हैं, उनका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग यूनिट वाइज। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को पेश करना जरूरी है। ये नीचे मेडिकल फिटनेस के पैरामीटर्स हैं, हाइट कितनी हो जाए, वेट कितना हो जाए, चेस्ट कितना हो जाए, आंखें कितनी हो जाए, ईयर, स्किन, स्पीच बोलने की जो कैपेसिटी है वो क्या होनी जरूरी है। एलिमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनेटरी यूरिनरी सिस्टम, ये सारे ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे कैंडिडेट्स की जांच होगी और वो जांच है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी जरूरी है। ये आपके जो एनेक्स डी है, जो वेंडर का कोड है, वो आपको यहाँ पे देना जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों कैंडिडेट को ये इंटीमेशन है, बाई मेल भी कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगा। बाई मेल भी कैंडिडेट के पास सारी इंटीमेशन सकते। इसी प्रकार से बोर्ड कैंडिडेट है तो उनका अपन देखें तो देहरादून का रिजल्ट जारी हो चुका है, हजीरा यूरान का रिजल्ट जारी हो चुका है, महसाणा का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी ईस्टर्न सेक्टर का कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ। साउथर्न सेक्टर में अपन बात करें तो साउथर्न सेक्टर में भी एक रिजल्ट डाउनलोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है सॉरी। और सेंट्रल सेक्टर में अगरतला बोकारो को रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उन कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी है। इसी प्रकार से मैं बोर्ड का जैसे बोकारो का आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये इसकी मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनको प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। यहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई डेट नहीं दी गई है, नहीं कोई वेन्यू दी गई है। यानी इन कैंडिडेट्स के लिए अलग से नोटिस जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। लेकिन कैंडिडेट को इसके साथ ही अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी जरूर चेक करते रहना है, क्योंकि मेल आईडी के ऊपर भी इनके पास इंटीमेशन आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं। कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल विजिट है तो इसकी वेबसाइट का विजिट लगातार करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।